मित्रों नमस्कार। कैंची धाम के किस वृक्ष पर राम राम दिखा बताता हूँ आज इस वीडियो में। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं कैंची धाम। कैंची धाम जहाँ हर भक्त के जाने का मन होता है। और आपको बता दें, ये उस स्थल की कहानी है जहाँ आप जब अंदर चलते हैं महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। आजकल वहाँ एक फाटक लगा हुआ है और लिखा है अंदर आना मना है, लेकिन आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको लिए चलते हैं अंदर। चलिए तो मेरे साथ। और बात 1962 की है। आपको याद होगा कैंची धाम का निर्माण 1962 में ही शुरू हुआ था। 1962 में महाराज जी की कुटी बन चुकी है। महाराज जी कहाँ कहाँ बैठते हैं, किस शिला पर बैठते हैं, किस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आज भी हम सब याद करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह से होते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूँ 1962 के परिदृश्य में। मोहिनी शाह एक भक्त हैं, नैनीताल में रहती हैं और उन्होंने सुना कि महाराज जी अभी कैंची धाम आते जाते रहते थे ना उस समय, तो कैंची धाम में आए हुए हैं। मोहिनी शाह नैनीताल से चल देती हैं और जब तक कैंची धाम आती हैं तो बीच में कहीं फल लगे होते हैं, कहीं फ्रूट हैं, कहीं मिठाई की दुकानें हैं। एक जगह से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चुन चुन के फल रख लिए अपनी ओली में, इस तरह से, है ना, रख लिया। पूरा झोली भर ली। झोली तो फलों से भरी, क्योंकि अपनी बात तो झोली तो वहाँ से भरती है। फिर वो फल लेके आ रही हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। और इधर क्या होता है कि उसी समय महाराज जी का प्रोग्राम हो जाता है नैनीताल जाने का। भक्त नैनीताल से कैंची धाम आ रहा है और भगवान कैंची धाम से नैनीताल जा रहे हैं। होता क्या है, मोहिनी शाह पहुंची तो तख्त पड़ा हुआ है। तख्त में महाराज जी नहीं मिलते हैं। तो मोहिनी शाह को ये ध्यान ही नहीं रहता है कि अब हमको पादुकाएं उतारनी है। कभी जब आदमी को गुस्सा आता है या आदमी थोड़ा अवसाद में चला जाता है तो क्या करता है, वो सामान्य क्रियाओं को भूल जाता है। चप्पल पहने महाराज जी के तख्त तक पहुंच जाती हैं और महाराज जी तो नहीं मिलते। अपने ओली जितने झोली में फल थे वो सब तख्त पर बिखरा देती हैं। अब होता क्या है, गुस्सा है ना, गुस्सा आगे फिर इधर उधर देखती हैं कि महाराज जी, वो जानती हैं कि महाराज जी को पता होगा जब मैं आ रही हूँ, और महाराज जी चले गए। कोई टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये मन का जो विश्वास था वो टेलीफोन से ज़्यादा सुदृढ़ था। मोहिनी शाह जहाँ शिला पर बैठते थे महाराज जी, वहाँ पहुँचती हैं। शिला हम चित्र दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन आपको याद होगा कि अतीश का पेड़ है वहाँ पर, जहाँ मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि डंठल रह गया था। डंठल जब किसी भक्त ने कहा कि महाराज जी ये गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, उसके नीचे ही बैठते थे ना, तो सूखा डंठल बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। और ये परिदृश्य भी फिल्मांकन कर रहे हैं मिस्टर शिव कुमार द्विवेदी। तो ये ऐसा डंठल हो गया, तो महाराज जी नीचे बैठे तो किसी ने कहा था कि साहब ये गिर जाएगा, तो उन्होंने कहा गिरेगा नहीं। क्या किया था, महाराज जी ने सिद्धि माँ को बुलाया था और उस पर गंगा जल छिड़कवा दिया था। और वही आज भी अतीश का वृक्ष हरा भरा है। वही अतीश के वृक्ष में उनको राम राम लिखा दिखाई पड़ता है। जो पत्तियां हैं ना, उनमें राम राम लिखा दिखाई पड़ता है। तो वो जब देखती हैं मोहिनी शाह तो फिर भजन करने लगती हैं, कीर्तन करने लगती हैं, नाचने लगती हैं और तब तक नाचती रहती हैं, तब तक गाती रहती हैं जब तक वो अचेत होकर गिर नहीं पड़ती। भक्ति की भावना की जो पराकाष्ठा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मोहिनी को वहाँ जो और भक्त हैं लिटाते हैं। सामान्यतः शाम को थोड़ा सा होश में आती हैं, भोजन प्रसाद लेती हैं और रुकती हैं। प्रातः बेला में रात के 12 बजे के लगभग महाराज जी आ जाते हैं और प्रातः बेला में जिस तरह से वो दर्शन दिया करते थे फिर दर्शन दे रहे हैं। मोहिनी फिर खड़ी हैं, प्रणाम कर रही हैं और महाराज जी अपने तख्त से क्या आशीर्वाद देते हैं। मोहिनी जब प्रणाम करती हैं क्या आशीर्वाद देते हैं,
कहते हैं तूने तो सर्वस्व जीत लिया, है ना। जब समर्पण की भावना पराकाष्ठा के बिंदु पर पहुंच जाती है, जब भक्ति भावना शिखर पर पहुंच जाती है, तो भगवान से ऐसे ही आशीर्वाद मिलते हैं और जीवन सफल हो जाता है। मोहिनी शाह का जीवन सफल हो गया। चल पड़े कैची धाम से आगे चलें। परिदृश्य में तो आपको बहुत पत्ते हिलते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, पेड़ पौधे। मैं आया ऐसी जगह हूँ कि आपको लगे कि कुछ ऐसा ही वहाँ रहा होगा, तो मैंने कहा सुना दें आपको एक कथा। चलते हैं, अगली कथा के साथ फिर मिलते हैं। राम।